राम दोस्तों, भरत का ननिहाल में वास, राम का राज्य अभिषेक। जानिए, कैकेयी पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। भरत के मामा अश्वपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उनके पिता राजा दशरथ। मामा के इस स्नेह के कारण उन्हें वही लगता था मानो वे ननिहाल में न रहकर अयोध्या में हो। इतने पर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता का स्मरण हो जाता था और वे उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठते थे। राजा दशरथ की भी यही दशा थी। राजा यद्यपि राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदा उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए अनेक बार व्याकुल हो उठते थे। समय व्यतीत होने के साथ राम के सद्गुणों का निरंतर विस्तार होते रहा था। राजकाल से समय निकाल कर अत्याधुनिक स्वाध्याय करते थे। वेदों का सांगोपांग अध्ययन करना और सूत्रों के रहस्यों का समझकर उन पर मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। दुखियों पर दया और दुष्टों का दमन करने के लिए सदा तैयार रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे भी कई गुना कठोर वे दुष्टों को दंड देने में थे। वे न केवल मंत्रियों की नीति युक्त बातें ही सुनते थे बल्कि अपनी ओर से भी उन्हें तर्क सम्मत अकाट्स युक्तियां प्रस्तुत करके परामर्श भी दिया करते थे। अनेक युद्धों में उन्होंने सेनापति का दायित्व संभाल कर धुरंधर शत्रुओं को अपने पराक्रम से परास्त किया था। जिस स्थान में वे भ्रमण और देशाटन के लिए गए वहां के प्रचलित रीति रिवाजों, सांस्कृतिक धारणाओं का अध्ययन किया, उन्हें समझा और उनको यथोचित सम्मान दिया। उनके क्रियाकलाप ऐसे थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात देवताओं के अधिपति इंद्र के समान है। न केवल प्रजा वर्णन समय राजा दशरथ के मस्तिष्क में यह बात स्थापित हो गई थी कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे उनका राज्य अपूर्व सुखदायक होगा और वे अपने समय के सर्वाधिक योग्य एवं आदर्श नरेश सिद्ध होंगे। राजा दशरथ अब शीघ्र राम को राज्याभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रीगण, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ और रामचंद्र राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि शीघ्र राम का राज्य अभिषेक कर दूं। अपने इस विचार पर आप लोगों की सम्मति लेने के लिए ही मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। कृपया आप सभी अपनी सम्मति दीजिए। राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। शीघ्र ही राज्य भर में राज तिलक की तैयारियां होने लगी। राज तिलक की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दिए गए। थोड़े ही दिनों में देश विदेश के राजा महाराजा, वनवासी, ऋषि मुनि, अनेक प्रदेश के विद्वान तथा दर्शनगण इस अनुपम उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित हो गए। आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। निमंत्रण गण भेजने का कार्य की उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी और महाराज कैकेयी के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए थे। राज तिलक के केवल 2 दिवस पूर्व ही मंत्रियों को इसका ध्यान आया। वे अत्यंत चिंतित हो गए और डरते डरते अपनी भूल के विषय में महाराज दशरथ को बताया। यह सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ, किंतु अब कर भी क्या सकते थे। सभी अतिथि आ चुके थे, इसलिए राज तिलक की तिथि
को टाला भी नहीं जा सकता था। अतः वे बोले, अब जो हुआ सो हुआ, परंतु बात बड़ी अनुचित हुई है। अतः वे लोग घर के ही आदमी हैं, उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा। इस तरह से भरत का ननिहाल में वास होता है। राम के राज तिलक की तैयारी। दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए दशरथ ने कहा, हे नृपगण, मैं अपनी और अयोध्या वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको ज्ञात है कि अयोध्या नगरी में अनेक पीढ़ियों से इक्ष्वाकु वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए अब अयोध्या का शासन भार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी, मेधावी, धर्मपरायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल से मैंने अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और इसी कारण मैं प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में समय को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रखेगा। अपने इस विचार को कार्यचिंत करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों और नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। वे सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं और उन्हें विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमण से भी देश की रक्षा करेंगे। राम में उनकी दृष्टि से राम अयोध्या का ही नहीं वरन तीनों लोकों का राजा होने की भी योग्यता रखता है। इस राज्य के लिए आप लोगों की सहमति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग इस विषय में अपनी सहमति प्रदान करें। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नता पूर्वक राम के राज तिलक के लिए अपनी सम्मति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सम्मति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत मास जो सब मासों में श्रेष्ठ मधु मास कहलाता है चल रहा है। कल ही राम के राज तिलक के उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के राज तिलक की तैयारी का प्रबंध करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र श्रवण, रजत, उज्ज्वल माणिक्य, सुगंधित औषधियाँ, श्वेत सुगंधित युक्त मालाओं का लाजागृत, मधु, उत्तम वस्त्र आदि एकत्रित करे और उनका प्रबंध करे। चतुर्गिणी सेना को सुशोभित करने का आदेश दें। श्रवण होदों से सजे हुए हाथी, श्वेत चमरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजा और परंपरा से चले आने वाले श्वेत निर्मल छत्र, श्रवण निर्मित 100 घोड़े, श्रवण मंडित सींगों वाले सांड, सिंह की असुगण त्वचा आदि का शीघ्र प्रबंध करें। सुशोभित वेदी का निर्माण करें। सुशोभित निर्माण करें। इस प्रकार अन्य और जितने भी आवश्यक निर्देश थे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत से राम को शीघ्र लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा के अनुसार सुमंत रामचंद्र जी को रथ में अपने साथ बिठा कर ले आए। अत्यधिक श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थित जनों को प्रणाम किया और यथोचित अभिवंदन किया। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारे गुणों से समस्त प्रजाजन प्रसन्न है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कल तुम्हारा राज तिलक कर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मणों, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की भी सम्मति प्राप्त कर लिया है। इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने अनुभव से प्राप्त कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम कभी विनयशीलता का त्याग मत करना। इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना। अपने मंत्रियों के हृदय में उठने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का प्रयास करना। प्रजा को सदा संतुष्ट और सुखी रखने का
प्रयास करना। यदि मेरी कही इन बातों का तुम अनुसरण करोगे तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता अर्जित करते हुए निष्कंटक राजकाज चला सकोगे। यह सिद्धांत की बात है कि जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति सर्वस्वश उसका अनिष्ट करना भी चाहे तो भी वह अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐसे राजा को अपनी प्रजा एवं मित्रों का हार्दिक समर्थन प्राप्त होता है। इस तरह से दशरथ ने श्री राम जी को समझाया। पिता से यह उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके राम ने समय को धन्य माना और उन्होंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वे अक्षरत इन बातों का पालन करेंगे। दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राज तिलक करने की बात सुनी तो वे प्रसन्नता से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाया, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस शुभ अवसर के सुनाने वालों को उन्होंने बहुत सा श्रमण वस्त्र आभूषण देकर मालोमाल कर दिया। इस तरह से कौशल्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और इस सारी तैयारियां राज तिलक की होने लगी। मंथरा की साजिश। राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल गाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगला गायन करती रही। सूर्य उदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा पताका बंदरवाल आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। गवैये नट नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक करतब दिखाकर नगरवासियों को मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कदली स्तंभों के द्वारा बनाए गए ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अयोध्या नगरी नव वधू के समान श्रृंगार करके राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन गया तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उनकी दासियां भी समय को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजपाराषद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती है। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती, अतः इस विषय में अवश्य कि मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने पाराषद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी आप सो रही है, यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राज तिलक की बात सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी वो भी मैं तुझे दे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषण को फेंकते हुए वह बोली, महारानी आप बहुत नासमझ है। स्मरण रखिए, याद रखिए
कि सौत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा के अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों में श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते हैं क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने के जैसा ही है। यह बात सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। तब वह बोली, किंतु महारानी, आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको 2 वरदान प्रदान किए थे जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक वर्ष से भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे आवश्यक ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखें कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन आवश्यक ले ले, जिनसे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाए। मंथरा के कथन के अनुसार कैकेयी कोप भवन में चली जाती है और वहां पर जाकर के लेट जाती है और तब कैकेयी चाल चलती है। तो कैकेयी की चाल महाराज दशरथ ने शीघ्र राज कार्यों को सौंपन किया और राम के राज तिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के महल में पहुंचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उनके विषय में दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि वह रुष्ट कर महारानी कैकेयी कोप भवन में गई है। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिय मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखेरे भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी यह अवस्था देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रोध होकर तुम कोप भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। महाराज के इस प्रकार मनुहार करने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप मुझे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरी करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल पूरी करूँगा। महाराज सौगंध लेने से आश्वस्त हो
जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण है कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वर मांगने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह दे कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दें। मेरी इच्छा है कि आज ही राम तत्काल वल्कल वस्त्र पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी है और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असह्य पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रे कुल घातनी, न जाने मुझसे कौन सा अपराध हुआ जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते नीच, राम तो मुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो रही है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं कर सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग आवश्यक पूरी करूँगा। महाराज दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कैकेयी तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वह बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर समय को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बार बार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कैकेयी को मनाने का प्रयास करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्योदय होने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुंचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। कैकेयी एवं दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजाधिराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वशिष्ठ का आगमन भी हो चुका है, अतः आप शय्या त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए। सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असह्य वेदना का अनुभव हुआ तथा वे फिर से मूर्छित हो गई। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल कैकेयी बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र के राज्याभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात पर सो नहीं पाए। उन्हें अभी अभी ही निद्रा आई है। महाराज निद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को यहीं बुला लाओ। कैकेयी के आदेश अनुसार सुमंत रामचंद्र को उनके महल में बुला लाए। महाराज दशरथ की व्यादा। राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास और केवल हे राम कहा, फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता पिताजी की ऐसी दशा क्या कारण है? कहा, कहीं वो मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है? यदि वे मुझसे अप्रसन्न है तो मेरा
मेरे को बताओ मेरे से कौन सी गलती हुई है। कैकेयी बोली, वत्स्य महाराज तुमसे अप्रसन्न तो है ही, न हो ही नहीं सकते, किंतु उनके हृदय में एक विचार आया है कि जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए वे तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझसे 2 वर मांग देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे 2 वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो कुछ मैं कहूँगी उसका तुम आवश्यक पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों को भी आहुति में दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का आवश्यक पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स्य, मैंने पहले वर्ष से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्कल वस्त्र धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से आवश्यक मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने परेशान हैं। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। तो राजा दशरथ बार बार मूर्छित हो रहे थे। राम का वनगमन। अपने पिता एवं माता कैकेयी के प्रकोष्ठ से राम अपनी माता कौसल्या के पास पहुँचे। अनुज लक्ष्मण वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे। राम ने माता का चरण स्पर्श किया और कहा, हे माता कैकेयी के द्वारा 2 वर मांगने पर पिताजी ने भाई भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे तो 14 वर्ष का वनवास दिया है। अतः मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। विदा होने के पूर्व आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम द्वारा कहे गए इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर कौशल्या मूर्छित हो गई। राम ने उनका यथोचित उपचार किया और मूर्छा भंग होने पर वे विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण बोले, माता, भैया राम तो सद्गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई को किस अपराध में यह दंड दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्ध अवस्था में पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करें और निष्कंटक राज्य करें। भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वालों को मैं तत्काल कुचल दूंगा। राम का अपराध क्या है? उनकी नम्रता और सहनशीलता। मैं उनको नष्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।